Hello everyone. So today we are going to read about how can we make a complex sentence by using adjective clause. I have already discussed about noun clause. So this is our second part of making complex sentence. So what is adjective clause? So when in a sentence a clause act as a adjective for a noun or pronoun, it is called adjective clause. That means कि एक sentence होगा जिसमें जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। अब जैसे इन सब में हमने देखा अभी तक जितने भी सेंटेंसेस बनाने थे, चाहे कंपाउंड था या कॉम्प्लेक्स था, उसमें कंजंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। तो यहाँ पे भी वही है, हमें कंजंक्शन ध्यान में रखना है कि कौन सा कंजंक्शन किस कंडीशन में कहाँ लगेगा। सो ये नाउन क्लॉज से ईजी है बिकॉज हमें कोई कंडीशन नहीं याद रखनी, केवल मीनिंग को समझना है और कंजंक्शन को अप्लाई कर देना है। बस एक बात दिमाग में रखनी है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होगा वो हमेशा नाउन के पहले लगेगा। तो सेंटेंस में नाउन को ढूंढना है और बाद में लगेगा। तो सेंटेंस में नाउन को ढूंढना है और नाउन के बाद हमें वो कंजंक्शन लगा देना है जिस भी तरीके का सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हर एक सेंटेंस का हर एक कंजंक्शन का मीनिंग दिया है। जैसे हु का मीनिंग क्या है, जो या जिसने, जो कि लिविंग के लिए लगता है। अब हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस के लिए लगता है, ये भी ध्यान में रखना है। हुम का मतलब जिसको, ये भी लिविंग के लिए लगता है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए लगता है। हुज जिसका या जिसकी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए लगता है और ये पॉजेसिव केस के लिए लगता है। वाई जिस वजह से, जब कोई कारण का अर्थ हमें समझ में आएगा तो हम लगाएंगे। वेयर मतलब जहाँ, जब प्लेस की बात होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। हाउ मतलब जिस तरीके से, जब मैनर की बात होगी, काम करने के तरीके की बात होगी तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। और व्हेन मतलब जब टाइम की बात होगी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा कंजंक्शन जो है किस कंडीशन में कहाँ पर यूज़ होगा। तो अब और एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने पहले ही बताया था कि कंजंक्शन सेम है। बस नाउन क्लॉज में क्या होता है कि कंजंक्शंस का जो मीनिंग होता है वो क से शुरू होता है और एडजेक्टिव क्लॉज में जैसा कि हम देख रहे हैं इसका मीनिंग ज से शुरू होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब हम हिंदी में बोल करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो हमारी मीनिंग खुद ब खुद ज से निकलेगी। हमें बस ये देखना होगा सेंटेंस में कि नाउन कौन सा है और वो उस नाउन के लिए कौन सा सही कंजंक्शन होगा, उसको लगा के हमें सेंटेंस को जोड़ देना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, रवि इज़ अ गुड बॉय, ही बिलोंग्स अ गुड फैमिली। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, रवि के बारे में, जो कि क्या है, नाउन है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा नाउन है और बॉय जो है वो भी एक नाउन है। तो चाहे हम बॉय के पहले अपने कंजंक्शन को लगा सकते हैं या हम पहले नहीं, बाद में, या फिर रवि के बाद में भी हम कंजंक्शन को लगा सकते हैं। अब हम जब इस सेंटेंस को जोड़ेंगे हिंदी में, अगर हम जोड़ के देखते हैं तो हमें खुद ब खुद समझ में आएगा कि मीनिंग हु से निकल रही है। जैसे रवि एक अच्छा लड़का है, जो, हम अगर इसको अलग अलग ना पढ़ें तो हम ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे, रवि एक अच्छा लड़का है जो एक अच्छे परिवार से आता है। तो अब जब यहाँ पे हमें पता चल गया कि हु का यूज़ होगा, अब हमें प्लेस समझनी है कि हु का यूज़ कहाँ होगा, तो नाउन के बाद यूज़ होगा। अब नाउन यहाँ पे दो है, बॉय भी है और रवि भी है। तो मैंने जैसे बताया कि दोनों में से किसी के भी बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरह का सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, बनाया गया है। फर्स्ट है, रवि इज़ अ गुड बॉय हु बिलोंग्स अ गुड फैमिली। तो बॉय के बाद हमने हु लगा दिया, ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, रवि हु इज़ अ गुड बॉय बिलोंग्स अ गुड फैमिली। दोनों ही सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे, आई बॉट अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, कौन सा हमारा नाउन है, वॉच। हमें पता है वॉच जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि नॉन लिविंग के लिए भी हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम विच का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, नाउन के बाद हमें कंजंक्शन लगाना है विच। तो यहाँ हो जाएगा, आई बॉट अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। तो विच का यूज़ मैंने ऊपर मिस कर दिया, सो रिमेंबर इट कि विच का यूज़ हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वॉच के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, बस जैसे ही आप सेंटेंस देखोगे, आप हिंदी में उसको एक बार बनाने की कोशिश करोगे, आपसे कहा जाएगा कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। आप देखो कि उसमें नाउन है और जो दूसरा सेंटेंस है वो उसी नाउन के बारे में बात कर रहा है, यानी अगर वो एडजेक्टिव की तरह बात कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब दोनों सेंटेंस को हिंदी में बना करके देख लो कि कौन सा सेंटेंस
कौन से कंजंक्शन के साथ ये जुड़ रहा है। बस उसके बाद नाउन अगर मिल गया है तो उसके बाद कंजंक्शन लगा देना, सेंटेंस बन जाएगा। तो ये ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे आई नो द बॉय यू टीच हिम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है हमें, आई यहाँ पे प्रोनाउन है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें नाउन ढूंढना है, नाउन के बाद ही इसको हम लगाएंगे अपने कंजंक्शन को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास केवल एक ही नाउन हमें नज़र आ रहा है, बॉय, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है। अब ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो हम क्या, इसको अगर हम हिंदी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ाते हो। तो जिसको या जिसे तुम पढ़ाते हो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, whom। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे दिस इज़ द बॉय हिज मदर डाइड येस्टरडे। अब यहाँ पे हिज मदर डाइड येस्टरडे यानी कि ये लड़का है जिसकी। अब हमने हिंदी में ही जोड़कर अगर देखा दोनों सेंटेंस को तो हमें समझ में आ गया कि वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है, जिसकी। जिसकी या जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुज़ का यूज़ करते हैं। बॉय हमारे पास नाउन था तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया, हुज़ लगा दिया। नेक्स्ट है मदर विल कम फ्रॉम मार्केट आई डोंट नो द टाइम। अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में, कि मदर विल कम फ्रॉम मार्केट, वो बाज़ार से आएंगी। आई डोंट नो द टाइम, मुझे टाइम के बारे में नहीं पता है। हम अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो द टाइम व्हेन मदर विल कम फ्रॉम द मार्केट, मुझे वो समय नहीं पता है जब माँ जो है बाज़ार से आएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस प्लेस के लिए है, जैसे दिस इज़ द टाउन नेहरू वॉज बॉर्न हियर। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पूरे सेंटेंस में प्लेस के बारे में बात हो रही है और टाउन जो है वो हमारा नाउन है। तो यहाँ पे भी हम एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ कर देंगे कंजंक्शन की हेल्प से, तो ये सेंटेंस हो जाएगा दिस इज़ द टाउन वेयर नेहरू वॉज बॉर्न। नेक्स्ट हमने वाई पढ़ा है जो कि रीज़न के लिए यूज़ होता है। तो आप सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रीज़न की बात हो रही है। तो ये कैसे जुड़ जाएगा, कैन यू टेल मी द रीज़न वाई यू आर लुकिंग हैप्पी। सेंटेंस था यू आर लुकिंग हैप्पी, कैन यू टेल मी द रीज़न। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रीज़न के बारे में बात हो रही है और रीज़न ही हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है। आप सिंपल ही अगर बोल के देखोगे, सेंटेंस जोड़ोगे तो भी समझ में आसानी से आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट सेंटेंस है हाउ के तरीके से, कि जब मैनर की बात होती है तो उसके लिए, जैसे यू गॉट गुड मार्क्स कैन यू टेल मी द वे और मेथड। तो हो जाएगा कैन यू टेल मी द वे और मेथड हाउ यू गॉट गुड मार्क्स। अब इन वर्ड्स को, कंजंक्शंस को लगाना कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड हर एक कंजंक्शन का एग्जांपल मैंने दे दिया है। इस तरीके से खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करने पर ये सेंटेंस ईजिली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली लेट मी नो। थैंक यू।